नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जिज्ञासा लान में। दोस्तों, त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 एमपी बोर्ड की स्टार्ट होने वाली है। यहाँ पे इस वीडियो में हम कक्षा 11 के लिए भूगोल यानी कि जियोग्राफी का जो पेपर है दोस्तों, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप फटाफट से पूरा पेपर है वो रीड कर लीजिए। बाकी PDF फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों, आपका एकदम वायरल पेपर है वो मैं आपको बताने वाला हूँ सोल्यूशन के साथ। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों इसका कलर कोड है वो चेंज किया गया है ताकि कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे देखिए सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। यहाँ पे हम देखेंगे पहला क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, नेशनल पार्क पशु विहार निम्न में से किस उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं। जो आपके नेशनल पार्क होते हैं, अभ्यारण्य होते हैं, वो क्यों बनाए जाते हैं। तो दोस्तों ये बनाए जाते हैं संरक्षण के लिए। ऑप्शन नंबर डी है वो आपका करेक्ट आंसर है। ये आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो आप फटाफट इनको देख लीजिए। बाकी PDF फाइल आपको मिल जाएगी। फटाफट से दोस्तों वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि एग्ज़ाम से पहले पहले आप सभी क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़ लें। पारिस्थितिकी तंत्र की कुल घटक संख्या है वो कितनी होती है। तो 2 होती है। कितनी? 2 होती है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल का प्रयोग किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न तो लगभग हर बार पूछते हैं। भूगोल का जो इस्तेमाल किया गया सबसे पहले किस विद्वान ने किया ये सब। तो ये दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा एरेटास्थेनीज। ठीक, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा विषय मानव भूगोल से संबंधित है। यानी मानव भूगोल से रिलेटेड जो विषय है वो आपका राजनीतिक भूगोल हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राजनीतिक भूगोल। नेक्स्ट देखिए, भूगोल विषय में अध्ययन नहीं किया जाता। अगर हम जियोग्राफी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो इसमें हम किस चीज़ का अध्ययन है वो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए धरातल का, भूगर्भ का, वायुमंडल का और प्रशासन का। तो प्रशासन का नहीं करेंगे। प्रशासन का जो सब्जेक्ट है वो एक राजनीतिक विज्ञान का सब्जेक्ट है, जो आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेट होता है उसका सब्जेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं अपन रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले क्वेश्चन आपको किस प्रकार पूछे जाएंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति किसकी उत्पत्ति के बारे में संभवत है। तो ये दोस्तों सौरमंडल के हैं। दोस्तों सौरमंडल है तो उसी से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। आपको पता है पृथ्वी प्राचीन काल में आपने पढ़ा होगा एक आग का गोला ही था जो कि धीरे धीरे ठंडा हुआ और फिर टूट के जब टूटा तो ये अलग अलग टुकड़ों में विभक्त हो गया जिसमें पृथ्वी का निर्माण होता है। भूकंप मापी यंत्र है वो क्या कहलाता है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 100% आता है प्रश्न। तो भूकंप मापने का यंत्र है उसको हम सीस्मोग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं? सीस्मोग्राफ, सीस्मोग्राफी। तो सारी क्वेश्चन दोस्तों आपको आंसर के साथ दिए जा रहे हैं। फटाफट आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ पे देखिए वेगनर एक थे। तो दोस्तों वेगनर एक विज्ञान वेता थे। दोस्तों ये वेगनर कहाँ के थे ये भी आपको पता होगा। दोस्तों वेगनर ने दोस्तों जो आपकी भूगोल के क्षेत्र में काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताई थी। जो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ जो तापमान है, जो तूफान वगैरह है, ठीक है, इनके बारे में भी अध्ययन किया था। यहाँ पे देखिए संगमरमर बनता है। तो संगमरमर दोस्तों चूने के पत्थर से बनता है, जैसे आपने पढ़ा होगा कायांतरिक शेल वगैरह। तो ये कायांतरिक शेल का एक एग्जाम्पल है। बेसाल्ट किस चट्टान का उदाहरण है। तो बेसाल्ट आग्नेय चट्टान का, आग्नेय, औषधि, कायांत्रित, ये सब आपको पढ़ना है। यहाँ पे देखिए एक वाक्य में उत्तर वाले क्वेश्चन आपको कौन कौन से पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्षैतिज वायु की गति को क्या कहा जाता है। तो उसको हम बोलते हैं पवन। अगर क्षैतिज दिशा में कोई हवा चल रही है तो उसको हम पवन नाम देते हैं। ठीक है। समुद्र तल पर सामान्यतः कितना वायुदाब रहता है। यहाँ पे दोस्तों समुद्र तल पर अगर बात की जाए तो 1013.25 मिलीबार जो वायुदाब है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिए एक समान दाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं हैं वो क्या कहलाती है। तो ये समदाब रेखाएं कहलाती है। आगे देखिए पृथ्वी के कुल कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीप पाए जाते हैं। तो 29.2% पर महाद्वीप है। अगर दोस्तों हम बात करें पूरी पृथ्वी की तो पृथ्वी में दोस्तों आपको पता होगा कि लगभग 95%, ठीक है, लगभग 95% है वो दोस्तों आपका क्या है, पानी है, लेकिन कुछ परसेंट ही आपका क्या है, धरातल है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आगे क्वेश्चन है, समुद्री लवणता में सर्वाधिक मात्रा वाले लवण का नाम क्या है। तो सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड आपने पढ़ा होगा। सबसे खारे पानी की झील कौन सी है। ठीक है, ये आपने सबने पढ़ रखा है तो उसी के रिलेटेड पे ये। यहाँ पे देखिए सही जोड़ी का मिलान करने वाले हैं तो ये ऑलरेडी मिलान किए हुए हैं आपके लिए। जेट पवन। दोस्तों जेट पवन है एक तेज गर्म वायु है। इसके बाद देखिए विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है तो ये मानिस राम होती है, मौसम राम नहीं होता है, ये होती है मानिस राम। ठीक है, मानिस राम। ठीक है, पहले चेरापूंजी था वो भी इसके आसपास वाला क्षेत्र है। तो विश्व में दोस्तों भारत में ही ऐसा स्थान है जो सबसे ज़्यादा बरसात करता है, यानी कि सबसे ज़्यादा बरसात वहाँ पे होती है। आगे देखिए नर्मदा और ताप्ती नदियाँ हैं वो भ्रंश घाटी से निकलती है। थार का मरुस्थल राजस्थान में है। दोस्तों राजस्थान थार का मरुस्थल है जिसमें कि मरुस्थल की बात की जाए
जिसमें कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वो इसी मरुस्थल पे है। इसके बाद आपने पढ़ा होगा अफ्रीका का है सहारा, उसमें नहीं है। यहाँ पे देखिए हिमालय, हिमालय क्या है, एक ब्लॉक पर्वत है। क्या है, एक ब्लॉक पर्वत है, नवील वलय पर्वतमाला है ये। आगे देखिए भूगोल की एक मान्य या उपयुक्त परिभाषा आपको देनी है, या दोस्तों ये सारे प्रश्न आपको देखने हैं, ये आपके ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपके आएंगे। यहाँ पे देखिए ब्रह्मांड किसे कहते हैं, या भूगर्भीय तरंगे क्या होती है, ज्वालामुखी उद्वेदन के क्या कारण है, विभेदन प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं, बिग बैंग सिद्धांत। दोस्तों 100% आने वाला क्वेश्चन है ये प्रश्न दोस्तों, हर बार पूछा जाता है वार्षिक और वार्षिक दोनों में, और शायद आपके ये त्रैमासिक हो गया, टेस्ट वगैरह में भी आपके टीचर दे ही देते हैं। अपक्षय क्या है, खनिज पदार्थ क्या है, स्पष्ट आपको करना है। यहाँ पे देखिए धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में क्या अंतर है, 100% आने वाला क्वेश्चन है। इस बार देखिए चट्टानों और सेलों का महत्व आपको बताना है, आग्नेय चट्टान, अवसादी, ये सब आपको पूछे जाएंगे। प्राकृतिक संसाधन क्या है, 100% आने वाला क्वेश्चन है। तो दोस्तों पूरा पेपर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आपके जो पेपर सेट तैयार होते हैं वो 4-5 सेट होते हैं। तो जैसे जैसे सेट मेरे पास आ रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, इन्हीं में से आपका पेपर आता है। ठीक है, तो आप सबको एक बार अच्छे से देख लेना। यहाँ पे देखिए संख्या पिरामिड से आप क्या समझते हैं, खाद जाल के महत्व को आपको समझाइए, जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, 100% आए वाला क्वेश्चन है ये, 100% आप देख लेना परीक्षा में। तो ये दोस्तों मैंने इंपॉर्टेंट प्रश्न बता दिए आपके, ठीक है, जो आपके पेपर में आएंगे। और मिलेंगे दोस्तों और भी पेपर के साथ, तो आप कमेंट कर सकते हैं और कौन सा पेपर आपको चाहिए। ठीक है, बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिए दबा के, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका कोई भी पेपर मिस ना हो।